ये अच्छा लग रहा है मुझे, एक ही बहुत है ये। नहीं दो होने चाहिए। वैसे पहनने वाले पहनते सिंगल बैंगल और एक हाथ में वॉच। गोल्ड में एक खास बात पता है तुम्हें क्या बात हो, प्रॉपर्टीज में आता है मैलिएबल होता है, तो जितना तुम पीट के बनाना चाहो उतना बना लो। आजकल ट्रेंडी यही डिजाइन चल रहा है। देखो ये देखिए, गुड इवनिंग गाइस। इस टाइम ना लॉन्ग वीकेंड चल रहा है हमारी तरफ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ लॉन्ग वीकेंड है, बताइए। सब जगह आई है। हाँ, तो प्रशांत के पास भी टाइम है खूब सारा, और वैसे भी प्रशांत ने इस वीक छुट्टियां ली हैं क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं। और बस अब हम लोग फिलहाल मार्केट ही निकले हुए हैं, जाने से पहले थोड़ा बहुत तो होता ही है। और वैसे भी हम लोग अब बाई कार ट्रैवल करने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि ट्रैवलिंग के टाइम पर ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस वही सब करते हुए और थोड़ा बहुत काम निपटाते हुए घर की तरफ वापस आएंगे। आज ना धूप भी ज्यादा नहीं है क्योंकि आज सुबह पता नहीं इतनी ठंडी हवा थी कि मैं और प्रशांत तो बालकनी में ना आधा पौन घंटे आराम से बैठ के चाय पिए। वैसे मैं एक और काम के लिए जा रहा हूँ जो इस साल का हुआ नहीं है। मेरी आदत है थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्ट करता हूँ सब जगह थोड़े थोड़े, मतलब एक हेल्दी हैबिट है वो तो हर किसी को जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो मैंने इस साल जो है ना थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो वो इस साल रह गया, तो इस साल किया नहीं, तो इस बार मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। अब होता उसमें मेरा भी फायदा है, रीमा का भी फायदा हो जाता है उसमें। तो चलो चलते हैं वहाँ पे भी है। तो क्या है ना, गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। आग लग रही है सर। 96,300 24 कैरेट जो गोल्ड, 24 कैरेट और 87, 88 का 22 कैरेट मेकिंग लगाओगे जैसे 18-20% की, तो 1 लाख के ऊपर पहुंचेगा भाई। तो गोल्ड जैसे महंगा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे लगता है कि यार जब तक बनवा लो, जब तक बनवा सकते हो बनवा लो भाई। यहाँ पे रीमा कुछ देख रही हैं। देखो वेरी नाइस। ऐसे कुछ फैंसी पैटर्न सेट्स भी आते हैं। ये जर्किन है, इसमें क्या एडी है क्या? डायमंड लगा हुआ है। ओके सही है, बढ़िया। कितने ग्राम में है भाई? ओपनेबल है। ये तो बहुत महंगे पड़ते हैं। ये 22 ग्राम 300 का एक है सर। ये अच्छा लग रहा है मुझे, एक ही बहुत है ये। नहीं दो होने चाहिए। वैसे पहनने वाले पहनते सिंगल बैंगल और एक हाथ में वॉच। तो जब एक साल तक जब दूसरा नहीं मिलेगा तब एक ही पहनना। बाद बहुत लाइट है ये। हाँ 30 ग्राम का है ना। हाँ, क्योंकि मैंने पहना तो मुझे पता चला। बढ़िया। ये 42 ग्राम का है यार। ये तो नेक के अकॉर्डिंग लिया जाता है, यहाँ का और फिक्स करना। लेकिन इससे गला भर गया तुम्हारा। हाँ। और कोई दूर से देखेगा तो उसको लगेगा कि बहुत हैवी है, जबकि ये 42 ग्राम्स का। कैसा लगा आपको ये पीस, बताना कमेंट सेक्शन में। वाह वेरी नाइस है ना। गोल्ड में एक खास बात पता है तुम्हें क्या बात हो, प्रॉपर्टीज में आता है मैलिएबल होता है, तो जितना तुम पीट के बनाना चाहो उतना बना लो। आजकल ट्रेंडी यही डिजाइन चल रहा है। देखो ये देखिए, वेरी नाइस। हैवी लग रहा है। वेट वाइज है 61.3। लग ही रहा है देखने से। पसंद आ रहा है तुम्हें? बहुत सुंदर लग रहा है। आशीष को लेकर आओगी तब उससे पसंद कराओगे। सुंदर डिजाइन है, बहुत ही सुंदर। अल्टीमेट पीस है ये इनका। अल्टीमेट पीस है, नया है। देखो ये साड़ी वाड़ी के साथ पहनने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। एक ये भी डिज़ाइन अच्छा है। मैंने ना 2-4 कुर्तियाँ खरीदी थी, उसके मैचिंग के दुपट्टे देखने के लिए आई हूँ मैं। अगर मिल जाते हैं तो मैं वही लूँगी। देखते हैं, शॉप्स तो बहुत सारी हैं यहाँ पर। स्लीपर्स देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। को मिले हैं बहुत अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर्स, और अगर आपको तो अक्सर कोई ना कोई मिल जाता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे गाजियाबाद से भी लोग देखते हैं। अच्छा नाम है विदुषी और आपका ओके। मेरे ब्लॉग देखते हैं और पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू। लीली दीदी की तबीयत आप बता रहे थे थोड़ी खराब है, अभी ठीक हो गई। रास्ते से 2-4 काम अपने और करवाती हुई मैं आई थी। साड़ियाँ वगैरह दे रखी थी फॉल पीक और ब्लाउज़ बनने के लिए, तो वो मैंने ले ली थी। प्रशांत पहले ही आ गए थे क्योंकि मफिन को भी घुमाने के लिए भैया आते हैं, तो मैंने कहा आप घर पहुँचो, मैं बाद में आती हूँ।
जैसे ही घर पहुंचो फटाफट से बस किचन में घुस जाओ, क्योंकि किचन तो कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। तो मैंने सबसे पहले आते ही मफिन के लिए कुक किए थे राइस, और बाकी मुझे बनाने थे करेले। तो करेले की भी तैयारी वगैरह करके थोड़ी बहुत गई थी, तो बस उन्हीं को बना के तैयार करना था। मैं आज गई थी गोल्ड की शॉप पर, तो वहाँ पर ना आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं लेकर तो फिलहाल कुछ नहीं आई हूँ, मैंने स्कीम में इन्वेस्ट किया है। वहाँ पर ना अच्छी स्कीम चल रही थी, तो मैंने थोड़े थोड़े मतलब हर महीने पैसे जाते रहेंगे, और बाद में जब पूरा हो जाएगा 12 मंथ में, तो मुझे एक अच्छी सी चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि एक साथ तो ख़रीदना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, अब गोल्ड काफ़ी महंगा हो रहा है। तो बस अब ऐसा ही कर सकते हैं कि कुछ मंथली इन्वेस्ट कर दें, और जब एक साथ सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं तब कुछ अच्छा सा गोल्ड का आप ले सकते हो। देखो ये बात तो सच है कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कभी ख़राब नहीं जाएगा, क्योंकि गोल्ड के जो दाम है वो दिन पे दिन इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। और जब मौका आएगा ना तब हम ख़रीदने चलेंगे तो पता नहीं क्या दाम पहुंचेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके जितना भी इकट्ठा हो पा रहा है, जितनी भी सामर्थ है, उतना थोड़ा बहुत स्कीम के थ्रू या थोड़ा बहुत जैसे कि साल में कभी परचेज़ कर लिया, उस हिसाब से ख़रीद लो, क्योंकि गोल्ड के दाम दिन पे दिन आसमान छू रहे हैं। करेले की सारी तैयारी करके गई थी, और अब पता है हिम्मत नहीं कर रही कि मैं रात में आके करेले वगैरह बनाऊं, लेकिन बनाऊंगी आज ही। जो काम जब हो जाए ना वो तभी ठीक है। और वैसे भी जब करेले कटे हुए हैं और नमक वगैरह लगा कर छोड़ गई थी, प्याज भी यहाँ पर सारी चॉप्ड है, तो मैंने सोचा नहीं अब लेट नहीं करती, चाहे भले ही रात में थोड़ा देर से सो जाऊंगी, लेकिन करेले तो आज ही बनेंगे। भाई मैंने आज क्या पहना हुआ है पता है, मैंने आज क्रॉप टॉप पहना हुआ है, और साथ में पहना हुआ है ये स्कर्ट। लग रही होगी आपको, देखने में लग रही है ना स्कर्ट जैसी, लेकिन ये स्कर्ट नहीं है, इसमें डिवाइडर है। ये एक बहुत ही अच्छा वाला प्लाजो है, प्लाजो ही बोलेंगे ना इसको, कुछ प्लाजो ही है डिवाइडर में। अच्छी लग रही है ना स्कर्ट टाइप। इसमें ना घेर बहुत है, बहुत ज़्यादा घेर है। मैं जब भी पहनती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पहन पाती। मुझे ना कभी कभी इसमें पैर उलझने का डर लगता है कि पैर उलझा और मैं गिर पड़ी तो। इन करेलों को ना मुझे काफ़ी देर फ्राई करना है, जब तक इसका एक एक स्लाइस हल्का सा ब्राउन सा ना हो जाए उतना। इससे ना इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। और बाकी मैं इसमें कच्ची आमी भी डालूंगी, कच्ची आमी डालने से करेले का स्वाद बढ़ जाएगा। और खूब सारी प्याज, मेरा यही रहता है जितने करेले होते हैं उतनी ही प्याज डालती हूँ, कभी कभी इससे थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ, कम नहीं डालती लेकिन। और उसमें 5-6 हरी मिर्च साबुत डालूंगी, क्योंकि प्रशांत को मिर्च पसंद नहीं है, साबुत होती है तो दिख जाती है मुझे, तो मैं उनको नहीं देती, उस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो हाँ, आज जो मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था उसके नीचे कमेंट आया था कि आपके रिकमेंडेशन पर मैंने कैरियॉट का पैन परचेज किया था, वो 3 महीने भी नहीं चला और वो खराब हो गया। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा सच में उनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि कैरियॉट के प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया होते हैं। मैंने जितने भी अभी तक कैरियॉट के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं ना किचन में, मेरे तो बहुत ही बढ़िया निकले हैं, और मेरे तो फेवरेट भी हैं। मतलब मैं इतना इस्तेमाल करती हूँ कि आपने खुद देखा है मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, तो ये है फ्राई पैन, और ये वाला जो पैन है आपने मुझे कितनी बार यूज करते हुए देखा होगा मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए, कहीं से भी इसकी कोटिंग निकली है। मैं 2 साल से लगातार इस पैन को यूज कर रही हूँ, और ये इतना काम में आता है जब मेरे घर में कथा कीर्तन कुछ भी होता है, सारी चीजें ना इसी में फ्राई होती है, क्योंकि इसमें चिपकती नहीं है। इसीलिए शायद उन्होंने मुझसे कभी पूछा होगा तो मैंने रिकमेंड किया होगा। बंदा वही रिकमेंड करता है जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा हो, और जब मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे इतना पसंद आया है, और उन्होंने देखा होगा तभी पूछा भी होगा मेरे से, तो मैंने रिकमेंड किया होगा उनको। मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरे साथ आप खुद नोटिस कर लो। कहीं से भी आपको लग रहा है कि इसकी कोटिंग निकल रही है, ये देखिए, पीछे से भी देख लीजिए, आगे से भी देख लीजिए। पीछे से थोड़ा सा इस्तेमाल करा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि 2 साल बहुत होते किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, तो थोड़े बहुत तो निशान रह जाते हैं। लेकिन कोटिंग देखिए, कोटिंग जरा सी भी जो निकली हो, अगर निकली होती तो मैं तो खुद ही इसे हटा देती अपने किचन से। तो मेरे को इतना पसंद आया था कि मैंने ना इसके बाद डोसा तवा भी खरीदा था। ये रहा मेरा डोसा तवा, और ये देखिए, इसे भी खरीदे हुए मुझे 7 या 8 मंथ्स हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 7-8 मंथ्स से मैं इसमें चीला हुआ या डोसा हुआ, कुछ भी ऐसी जो चीज होती है वो हमेशा इसी में बनाती हूँ। इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, पीछे से भी देख लीजिए और आगे से भी।
तो 6-7 महीने से तो इसे भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों कैरी आउट के हैं, पसंद आया था तभी मैंने इन्वेस्ट भी किया था अपने पैसे। कभी कभी क्या होता है उसकी मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद किस तरीके से रख रहे हो, किस तरीके से साफ कर रहे हो। अगर आप मेड के हाथ में दे रहे हो ना तो सच्ची में वो खराब ही हो जाएगा, क्योंकि मेड तो देखो हर तरह का जूना चला देती है उसके ऊपर। मैं क्या करती हूँ, अपने इस टाइप के जो बर्तन है ना खुद ही क्लीन करती हूँ। ये ना मेरे हाउस हेल्पर को भी पता है। आई एम सॉरी अगर आपको मेड वर्ड बुरा लगता हो, लेकिन मेड अचानक से निकल जाता है, बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि, लेकिन हाँ ये मेरी हाउस हेल्पर को भी पता है कि मैं इस टाइप के बर्तन खुद ही क्लीन करती हूँ। मैं उनको नहीं देती, मुझे पता है वो घिस घिस के सारी कोटिंग इसकी उतार देंगी। थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ उस चीज में, लेकिन मेरा जो सामान है ना वो बहुत बढ़िया चलता है। फिर ऐसे कांच के बर्तन हुए, इस टाइप के बर्तन हुए, ये मैं खुद ही वॉश करती हूँ। पीतल के बर्तन हुए, जितने भी मेरे पूजा के वैसे वाले बर्तन होते हैं जिनमें मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ या उनकी खाना बनाती हूँ, तो वो सारे के सारे मैं खुद ही वॉश करती हूँ, किसी को नहीं देती। थोड़ा बहुत किचन का काम खत्म करने के बाद मैंने जल्दी से जाके कपड़े चेंज किए। मैंने कहा नाइट सूट पहनते हैं, उसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। घर के जो कपड़े होते हैं वो बस घर के ही होते हैं, उनमें कुछ अलग ही मज़ा आता है। थोड़ी बहुत सफ़र की भी तैयारी चल रही है कि मैं कुछ चीज़ें बना के रख लूँ जिससे कि रास्ते में काम आ जाए, क्योंकि रास्ता जो है पूरा हाईवे का है। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए हैं कि दीदी कुछ बना के रख लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में रेस्टोरेंट या होटल वगैरह नहीं है इतने। आते ही मैं किचन में लग गई थी, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं थी। अब जाके मैंने अपनी बोतल भरी पानी की, और ये बोतल जब से मैं भर के रखती हूँ ना, गर्मियों में हो चाहे सर्दियाँ हो, बस ये बोतल मेरी बहुत प्रिय है, क्योंकि इसकी वजह से मैं पानी पीती रहती हूँ। वरना पहले तो पानी पीना ही याद नहीं रहता था काफ़ी टाइम। विंटर में खास तौर से ऐसा होता था, समर में तो फिर भी पता चल जाता है कि प्यास लग रही है, विंटर में तो फोर्सफुली पानी पीना पड़ता है। तो यहाँ पर बस प्याज वगैरह फ्राई करके उसके साथ करेले के साथ मिलाऊंगी। ये करेले मैं बना के तैयार करके अभी रख रही हूँ, जिससे कि मैं सफ़र में इन्हें लेके जा सकूँ। करेले एक ऐसी सब्जी है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती है, मतलब 6-7 दिन 8 दिन भी आराम से चल जाती है। तो अब बस हमें जाना ही है। आज मफ़िन कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भालू है। आज इसको हमने नहलाया था सुबह, और उसके बाद जब ये नहाता है ना इसके बाल दुगने हो जाते हैं, ऐसे फ्लफी हो जाता है ना, बस बहुत ही प्यारा सा मेरा बच्चा है ये। और रात में इसको राइस खाना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ना प्याज फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने फ्राई करे हुए करेले भी डाल दिए। ये मेरा तरीका है करेले बनाने का, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था एक्चुअली, उनको देखा था बनाते हुए। सीखा मतलब ऐसे नहीं कि मम्मी ने बिठाल के मुझे सिखाया हो, मतलब जब कभी मम्मी कुछ कुकिंग करती थी तो निगाह मार लेते हैं ना जैसे किचन में, तो वैसे ही मुझे ये चीज़ें बनानी आई हैं। हल्दी इसमें डाली थी, थोड़ा सा धनिया डाला है, धनिया 3 चम्मच डाला है, धनिया इसमें ना अच्छा लगता है। फिर कश्मीरी लाल मिर्च और देगी मिर्च एक साथ मिक्स करके डाली थी, नमक डाल दिया है। अभी गरम मसाला और जो सौंफ होती है ना पिसी हुई, वो अभी नहीं डाल रही हूँ, पहले पूरा बन जाएगा ना तब डालूंगी। इसमें अभी मैंने डाल दी है कच्ची आमी, 1 कच्ची आमी डाली है, क्योंकि काफ़ी सारे करेले और प्याज हो गई थी, वरना आधी भी काम कर जाती है। और साथ में मैंने हरी मिर्च डाल दी थी साबुत। अब इसे ढककर मैं पकने के लिए छोड़ूंगी। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि पानी अगर नहीं डालते ना तो सब्ज़ी ना काफ़ी टाइम चल जाती है। खासतौर से करेले की सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन अगर आप बिना पानी डाले करेले बना के तैयार करते हो तो वो बहुत टाइम तक चल जाते हैं, बिल्कुल अचार जैसे हो जाते हैं ये। इनमें खट्टा मीठा हल्का सा मेरा मीठा वाला स्वाद जो है वो सौंफ से आ जाएगा, और जो खट्टा है वो आमी की वजह से आ गया है। अभी मैंने गरम मसाला डाल दिया इसमें, और अब मैं डालूंगी इसमें पिसी हुई सौंफ, 2-3 चम्मच मैंने अच्छे से डाली थी। एक बार करेले में सौंफ डाल दो, बस खाने में ना मज़ा ही आ जाता है सच्ची में। हर कोई डालता है करेले में सौंफ, बिना सौंफ के तो करेले अधूरे हैं रियली। तो ये करेले इतने अच्छे बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि मेरे को ना देख के ही मन कर रहा था कि मैं अभी ही टेस्ट कर लूँ। तो मैंने एक रोटी बना के उसके साथ करेले टेस्ट करे, बहुत ही बढ़िया बने थे। आज के लिए जो सोचा था वो पूरा कर ही लिया काम, अगर आलस कर दी तो सच में रह ही जाता। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग मेरे अच्छे लगते होंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब करिए, और अपना ढेर सारा प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। बाय बाय, लव यू।